हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माय नेम इज सुभाष। जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर विदाउट एक्टिविटी थी हमारी। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि एक्टिविटी, जहाँ हमारी वर्ब आती है जैसे कि आना, जाना, खाना, पीना। हम उसकी बातें करेंगे। चलिए गाइस शुरू करते हैं। ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान देना इसके ऊपर। जो भी काम रोज करते हैं ना, डेली बेस के लिए करते हैं, ये टेंस उसके लिए होता है। इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। आइडेंटिटी यानी कि पहचान। इन हिंदी लास्ट वर्ड हमारा ता है, ती है, ता हूँ, ते हो। समझ जाना कि वो आ गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में डेली बेस के लिए। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं पूजा करता हूँ। रोज कर रहे हैं तो डेली बेस के लिए होता है ये। इन इंग्लिश मेन वर्ब वाली फर्स्ट फॉर्म। और एस एस कहाँ आता है समझाना आपको मैं नीचे यहाँ पर। ध्यान देना, आई, दे, यू, वी दो नाम आ जाए, इनके बाद जब भी कोई वर्ब आए, जैसी वर्ब है वैसी रहेगी। आप बिल्कुल मत छेड़ना इसके अंदर, वैसे ही लगाना। फिर नीचे आएंगे हम नेगेटिव में तो क्या लेंगे, डू लेंगे हम। लेकिन अगर हमारा ही आ जाए या शी या एक व्यक्ति का नाम आ जाए, इनके बाद जब भी कोई वर्ब आए आप हमेशा उसमें एस लगाना। ये जो एस है आप उसमें हमेशा एस लगाना। लेकिन अगर हमारी वर्ब के पीछे ओ आ जाए या सी एच या एस एच या आ जाए डबल एस, तो आप एस मत लगाना, फिर आप लगाना ई एस। फिर ये ऊपर से हट जाएगा, नीचे आके वो नेगेटिव में डस बन जाता है। ये रहेंगे तो डू आएगा नेगेटिव में, अगर ये आएंगे तो नीचे नेगेटिव में डस आएगा। ठीक है एवरीवन। हेल्पिंग वर्ब है डू डज। सिंपल में नहीं आता, हमेशा नेगेटिव से लेके आता है डबल फैमिली तक आता है डू डज, बस सिंपल में नहीं आता। ध्यान देना इसके ऊपर। ये आपका मेथड है। सिंपल सब्जेक्ट वर्ब हमारी और एस और यस समझाना मैं आपको कहाँ पे लगता है। नेगेटिव आएंगे तो सब्जेक्ट, अगर हमारा ये आएंगे तो डू लेंगे, अगर ये है तो हमारा डज लेंगे। बाकी आप नोट लगा देना, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी टेंस को बनाने में। नेगेटिव है इंट्रोगेट है हमारा, जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं तो जो भी हमारी होगी हेल्पिंग वर्ब ये उठ के आगे पहुंच जाती है, बनता है क्या। ठीक है एवरीवन। ये आपका है डू डज सब्जेक्ट और वर्ब। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव यानी कि क्वेश्चंस तो करेगा, उसमें नॉट भी आएगा, आपको पता है ये चीज। डू डज है हमारा, नॉट है सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म। तो फैमिली है वाई, डू डज सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका आई दे यू आता है तो आप डू लेना नेगेटिव में, फिर नॉट लगा देना। अगर आपका ही शी इट या एक नाम आ जाए नेगेटिव में तो आप डज लेना, नॉट लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर आपको। और बाकी चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा। अब मैं कहता हूँ मैं खेलता हूँ। सिंपल है हमारा आई प्ले। आई में हमेशा नेगेटिव डू आता है, मैं खेलता हूँ तो आई प्ले। जैसे हम नेगेटिव आएंगे तो मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। इंट्रोगेट यानी क्वेश्चंस करते हैं, क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले। इंट्रोगेट और नेगेटिव क्वेश्चंस तो करेगा, उसमें नॉट भी आएगा, क्या मैं नहीं खेलता हूँ, डू नॉट आई प्ले। क्यों, मैं क्यों खेलता हूँ, वाई डू आई प्ले। ठीक है, अभी हम देखते हैं 10 वाला एग्जाम्पल है हमारा, वह स्कूल जाता है। सिंपल है, ही जो भी हमारा पहला क्या हुआ सब्जेक्ट, वह स्कूल जाता है तो ही लग गया। अब देखिए आप, ही है तो गो में क्या लग गया हमारा ई एस, नीचे आके वो क्या बन जाएगा डज। वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल। जैसे हम नेगेटिव आएंगे तो डज लेंगे, ये ऊपर से एस हट जाएगा, ई एस हट जाएगा, नीचे आके वो डज बन जाता है। ध्यान देना इसके ऊपर। नेगेटिव है वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब मैं क्वेश्चंस करता हूँ, क्या वह स्कूल जाता है, तो डज उठ के आगे आ जाएगा, डज ही गो टू स्कूल। इंट्रोगेट और नेगेटिव क्वेश्चंस तो करेगा, उसमें नॉट भी आएगा, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, डज नॉट ही गो टू स्कूल। वह स्कूल क्यों जाता है, तो व्हाई डज ही गो टू स्कूल। ठीक है एवरीवन, आप इनको ट्राई करना। बाकी आप प्लीज इनको जरूर पढ़ना तरीके से और उनको याद कर लेना, जिससे कि आपको टेंस बनाने में कोई दिक्कत ना हो और बोलने में और समझने में कोई दिक्कत ना हो। बाकी फिर भी कोई दिक्कत होती है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है मेरा, कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे बात करना, मैं आपकी जितना हो सके पूरी हेल्प करूंगा। आपका सुबह सबसे फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ यू, बाय।